बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 50, फाइंड द इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास 3 मुसलसल इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, जैसे कि 7, 8, 9 या 20, 21, 22 या 31, 32, 33। तो इसको हम बेटा कहते हैं मुसलसल इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब अगर इन तीनों पे हम स्क्वायर ले लें, फिर उसका हम सम जमा कर दें, सम ले लें, यानी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। अगर इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का हम स्क्वायर ले लें और फिर इन तीनों को हम जमा करें, तो फिर n से 50 आएगा, 50 आंसर आता है। तो हमने वो तीनों इंटीजर फाइंड करना है। अब आपने ये नोट करना है कि इंटीजर के दरमियान जो गैप है वो 1 1 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर के दरमियान जो गैप है वो 1 1 है। अब हमें वो इंटीजर मालूम नहीं है, तो मैं लिखता हूँ लेट फर्स्ट इंटीजर को मैं नाम देता हूँ x। फर्स्ट इंटीजर मैंने x लिया। सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर वो होगा, अब इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर के बाद एक एक गैप होता है, तो वो x प्लस 1 होगा। अब थर्ड इंटीजर क्या होगा, थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर वो होगा, इससे एक बड़ा होगा, x प्लस 1 के बाद 2 आएगा। अब देखिए ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अब देखिए अगर ये 10 है तो 10 जमा 1 11, तो 10 के बाद 11 आएगा, और 10 जमा 2 12, 10 11 12। अगर ये 10 6 है, 6 जमा 1 7, तो ये 7 होगा, 6 जमा 2 8, 6 7 8। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, हमने ये मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, अगर हम इस पे स्क्वायर ले लें और फिर इसका सम ले लें तो इससे 50 आएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या है, एक इंटीजर है x, उसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, दूसरा इंटीजर x प्लस 1 है, उसका स्क्वायर, तीसरा क्या है वो x प्लस 2 है, उसका स्क्वायर। अब n का हमने स्क्वायर लिया और फिर n का हमने सम लिया, तो इससे क्या आता है 50। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x तो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, तो हमें फर्स्ट इंटीजर मालूम होगा, फिर इसी तरह दूसरा और इसी तरह हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। अब x स्क्वायर, ये a हो गया, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1 है। ये भी फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह x है, b की जगह 2 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह x, b की जगह 2 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए x स्क्वायर जमा x स्क्वायर जमा x स्क्वायर, तो इससे हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। तो ये तीनों खत्म हो गए। अब x वाला टर्म कौन कौन से है, 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो इससे 2x आएगा और इससे 2 2 4x। बाकी तो x वाला कोई नहीं है, x वाला एक टर्म ये है, एक ये है, तो ये 2x है, ये 4x है, 2x प्लस 4x से आएगा हमारे पास 6x आएगा। अब कांस्टेंट किया है, 1 स्क्वायर से 1 आएगा, 2 स्क्वायर से 4 आएगा, तो 1 प्लस 4, तो इससे आएगा 5।
इज इक्वल टू 50। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 50 को इधर शिफ्ट कर दे, 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 3x² प्लस 6x 5 माइनस 50, तो इस जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन में तीनों में, इसमें भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 45 भी 3 का मल्टीपल है। तो इससे मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास आएगा x², 3 2 6 2x माइनस 3 15 15 3 45, तो 15 आएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ ताकि ये 3 खत्म हो जाए। तो ये साइड भी मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ और ये साइड भी मैं 3 पे डिवाइड, 3 3 कैंसर। तो हमारे पास क्या रह गया? तो हमारे पास रह गया x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर के जरिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। अब अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट बेटा 1 है, 15 1 15। अब हमने दो हिंट से फाइंड करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 आ जाए और उसका एडिशन 2 आ जाए। तो 15 1 15, 5 3 15। तो इससे 2 कब आएगा? इससे 2 आ सकता है। इससे 2 कब आएगा? अगर हम 5 को प्लस ले लें और 3 को हम नेगेटिव लें, तो प्लस 5 माइनस 3 से 2 आएगा। तो फिर 2x की जगह मैं लिखूंगा 5x माइनस 3x। अब देखिए x² माइनस 15, अब 2x में लिख सकता हूँ प्लस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब चेक कर दें, x² की जगह x² माइनस 15 की जगह माइनस 15 और 5x माइनस 3x से 2x आएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो मैं x कॉमन लेता हूँ, x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है। तो माइनस 3 जब मैंने कॉमन लिया तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इन दोनों में x प्लस 5 यहाँ पे भी है, x प्लस 5 यहाँ पे भी है। तो x प्लस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या ये 0 होगा या ये, क्योंकि दो हिंट से मल्टीप्लाई है और रिजल्ट 0 है, तो इन दोनों में ज़रूर एक 0 होगा। आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 5 है तो x की वैल्यू होगी माइनस 5। अब मैंने इधर शिफ्ट किया, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू होगी 3। x की वैल्यू माइनस 5 भी हो सकता है, x की वैल्यू 3 भी हो सकता है। अब x क्या है? अगर x 3 है तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया? तो हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो x था, सो फर्स्ट इंटीजर वो x था और x की वैल्यू 3 है, 3 आ गया। सेकेंड इंटीजर वो x प्लस 1 था, तो 3 प्लस 1 तो 4, सेकेंड इंटीजर 4 हो गया। थर्ड इंटीजर हमने क्या लिया था? थर्ड इंटीजर वो हमने लिया था x प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5। तो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर थे वो आ गए 3 4 5। अब देखिए कंसेक्यूटिव है या नहीं है? 3 4 5 कंसेक्यूटिव है। अब इनका स्क्वायर ले ले और जमा कर दे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 जमा 16 25 जमा 25 50। तो इन तीनों का स्क्वायर का जो सम है वो 50 आता है, 50 आता है, कंसेक्यूटिव भी है।
अब अगर x की वैल्यू -5 है तो फिर हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा -5, सेकेंड इंटीजर होगा -5 + 1 तो -4 और थर्ड इंटीजर होगा -5 + 2 तो -3। फिर हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, अगर x के लिए हम -5 लेते हैं तो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे -5 -4 -3। फिर भी अगर इसका हम स्क्वायर ले लें और इनको हम ऐड कर दें, ये भी कंसेक्यूटिव है, 5 -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस थर्ड इंटीजर -3 स्क्वायर, 25 माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9, तो इससे भी 25 जमा 25 इससे 50। तो हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटी है इन तीनों इंटीजर के लिए, या वो इंटीजर होंगे 3 4 5 या होंगे -3 -4 -5। तो ये दो सेट है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है और इनके स्क्वायर का सम 50 है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है और इनके स्क्वायर का सम 50 है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।